तो हफ्ते में 2-3 बार जाके रात में शमशान घाट में रोता हूँ भाई। 3-4 बजे मैं रोता हूँ भाई लिटरली, क्योंकि घर वालों के आगे नहीं रो सकते भाई। और मैं बोलूंगा भाई तेरे बाप का नहीं खाता, सपोज करो एट द सेम टाइम, पर मेरे को वो चीज मन में लग जाएगी। वो उनके पास जाके बोलता हूँ यार बहनचोद मोटा बोलने ही नहीं दे रहा। जो आपका नाम है वैलेंस, वो वैलेंस ही है नाम। मेरा बर्थडे आता है वैलेंटाइन डे वाले दिन, तो डॉक्टर थी, उन्होंने बोला ही इज बॉर्न ऑन स्पेशल डे, तो इनका नाम कुछ अजीब। अच्छा। वहाँ ना एक मैरिड लड़की, मैंने देखा ये इसको भी हाय करके किस कर रही है, कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर उसके बाद जाके कह रही हाय, मैं कहा क्या, कह रही हाय ये भी मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं। Hey guys, welcome to another episode of The Unfiltered Reality Podcast. मैं हूँ सिद्धांत राय सिकन with my co-host Sunny Kaushal and today we have Valence Kundra जो कि comedy skits, funny videos and vlogs बनाते हैं। ये Playground Season 3 के finalists भी रह चुके हैं। So without further ado, let's dive into the podcast. सो वेलकम वैलेंस बाय टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? ऐसा लग रहा है तो ये स्टार्ट कर रहे हैं, लगता है हमारा पॉडकास्ट आज। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पे आ गया हूँ। भाई आ गए, भाई आ गए। क्यों ऐसा क्या लग रहा है भाई? स्टूडेंट भाई आप ऐसे लग रहे हो, क्या था वो, कौन था वो? सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ भाई पूरे। चलो भाई, मैं 8th-9th क्लास में जब आई थी ये बोलता था भाई तू भी बनाइयो ऐसी बॉडी कभी। मैं तो इसको बोलता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला लगता है ये। सिद्धार्थ भाई ऐसे मत बोलो। तो ये बताओ, जो आपका नाम है वैलेंस, वो वैलेंस ही है नाम? हाँ भाई वैलेंस ही नाम है। वैलेंस कुंद्रा। वैलेंस कुंद्रा रियल नाम है। बर्थ नेम आपका? बर्थ नेम पहली बार भाई, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है ऐसा। इसका मतलब क्या है ये बता दो भाई। देखो मैं बताता हूँ मेरा सीन क्या है। मेरा बर्थडे आता है वैलेंटाइन डे वाले दिन, तो हुआ क्या था। सच में? हाँ हाँ सच में, माँ कसम। तो जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मतलब सीन ये था कि मैं अकेला लड़का था वार्ड में, और बाकी ना सारी लड़कियां पैदा हुई थी। मतलब 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में मैं लड़का पैदा हुआ था, बाकी 6 कमरों में लड़कियां पैदा हुई थी। ठीक है, तो डॉक्टर आए और मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड करा कि नाम क्या रखना है। तो डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि ही इज बॉर्न ऑन स्पेशल डे, तो इनका नाम कुछ अजीब यूनिक रखो, यूनिक रखो। तो उन्होंने वैलेंस सजेस्ट कर दिया, और मम्मी पापा ने साइंस पढ़ी नहीं थी और उनको पता नहीं था कि वैलेंस का वैलेंस बॉन्ड भी होता है कुछ करके। तो फिर उन्होंने वैलेंस तो रखवा दिया, और फिर बाद में मुझे पता लगा कि नाम का मतलब कुछ पढ़ाई से उठाया हुआ है उन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, उधर 6 लड़कियां और बॉर्न हुई थी, हाँ। तो जो रील कटी है, मतलब रील नहीं सॉरी, जो रील है प्लेग्राउंड पे, हाँ, तो जो 6 लड़कियों वाला जोक है यहीं से आया क्या? वो यहाँ से नहीं आया मतलब। कि पैदा हुए भी वहां पे साथ में। हाँ नहीं, ड्रीम है कि 6 लड़कियां से शादी हो तो बेटर रहेगा थोड़ा। अभी कितनी गर्लफ्रेंड है? अभी गर्लफ्रेंड पे विश्वास नहीं। वैसे मैंने देखा था आपने एक वीडियो डालती है अपने YouTube पे कि ब्रेकअप वाली, कि आपका ब्रेकअप हुआ है, वो क्या है? वन साइडेड स्टोरी थी वो। प्लेग्राउंड में हुआ था जो भी हुआ था। अब कुछ एक बार नहीं बताओ। ऐसा। मतलब था यार ऐसा वो उस शो में गए थे, ठीक है। फिर वहाँ पे एक लड़की थी जो XYZ थी, वहाँ पे हम थे पूरा शो में। मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तू मेरे पे ट्रस्ट करियो। हाँ। पूरा शो उसके साथ खेला, मतलब एंड में खेला। फिर वो एलिमिनेट हो गई। फिर जब वो एलिमिनेट हुई, फिर हम अब याद तो आती है कि एक दोस्त है तुम्हारा अच्छा सा, फिर वो दोस्त एलिमिनेट हो गई। फिर ऐसा याद आया कि प्लेग्राउंड वालों ने सुन ली। एक हफ्ते बाद वो दोबारा आ गई वाइल्ड कार्ड में। दोबारा बुला लिया वाइल्ड कार्ड। बिग बॉस का घर होता है क्या प्लेग्राउंड? भाई हाँ, पूरा सीन प्लेग्राउंड बिग बॉस का घर है। तो वो दोबारा आ गई। अब वो आई केस में मेरी टीम में। हाँ, तो मैं ना रिजर्व हो गया थोड़ा कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, दोस्त है सिर्फ मेरी। तो अब वो मेरी टीम में आ गई, अब मेरी टीम में आई। अब इस बार सीन क्या था, प्लेग्राउंड में टीम में से ही एलिमिनेशन होती थी हर बंदे की। अब मेरे को खतरा, मेरी फटी कि भाई मैं तो उड़ता तीर ले लिया। वो तो मेरी टीम में आ गई, और मेरे साथ था मेरा ही टीम मेंबर, तो वो जे के साथ। अब वो उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो मैं समझ गया कि भाई ये तीर ना मेरी तरफ पड़ने वाला है, इसलिए पहली ना फटाफट से सेव होने के लिए लेजेंड बन जाओ। ठीक है, तुम्हें ना टास्क वास्क मिलते थे। अब मैं लेजेंड बनने के लिए, अब मुझे नहीं पता था कि टास्क होगा कोई कि कैलोरी बर्न करनी होगी और तुम्हें 30 मिनट तक दौड़ना होगा। ओ भाई सब दौड़ा रहे हैं उसमें। हाँ। रोडीज का शो कब बन गया ये भाई? इस बार तो रोडी स्प्लिट्स वाला सब मिक्स था, ये मान लो पूरा। तो उसमें उन्होंने क्या करा कि मैंने उसको पहले ही बोल दिया था अगर वोटिंग से होता है तो मैं तुझे लेजेंड बनाऊंगा, तू मुझे मत किक करियो, तू उसको किक कर दियो। अब भाई टास्क हुआ, उसमें 30 मिनट तक दौड़ना था। भाई वो लड़का मेरे से फिट, भाई जैसी बॉडी है, और वो पतले पतले। वो बताओ कितने मिनट भागे होंगे? 30 मिनट तक भागना था तीनों को मिला के, तो वो बताओ कितने मिनट भागे होंगे? वो लड़के जो फिट थे, हाँ वो भागे होंगे 30 मिनट पार कर दिया। नहीं भाई, वो 7 मिनट भागा, वो 3 मिनट भागी, मैं 20 मिनट भागा।
ये हुई ना बात, crazy bro, ये crazy। होती है भाई जज्बा, फिर मैं बन गया। भाई लीजेंड बन गए फिर। फिर ऐसे कुछ सीन हुआ, फिर हमारी लड़ाई वड़ाई हो गई, अब सॉर्टेड, अब कुछ ऐसा नहीं है। तो मतलब वन साइडेड वो स्टोरी थी आपकी। हाँ ये बताओ प्लेग्राउंड का सीन क्या होता है? आप सीजन 3 में गए थे, वहां पे आपने आई थिंक एंड तक, फाइनल तक आपने पूरा टॉप किया। 5। फर्स्ट क्वेश्चन ये बताओगे आप स्क्रिप्टेड होता है वो? अरे नहीं भाई, स्क्रिप्टेड कहाँ से होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता और भाई को अगर जानो प्लेग्राउंड में कैसे जाएंगे? भाई। आप तो वहां जाओ स्प्लिट्स विला। हाँ पर डांस वांस कराते हैं, ये करता है भाई, बढ़िया डांस में। आप दोनों स्प्लिट्स विला जाओ, हमारे लिए कुछ छोड़ दो। नहीं मतलब जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, गेमर होना चाहिए। वो है बचपन से, बचपन में तो वही थे भाई, नर्ड। एंटरटेनमेंट में होना चाहिए आपका। वो कम है, वो इसकी ज्यादा है। काफी गेम खेली है भाई, वाइस सिटी बहुत खेली है मैंने। मैंने भी GTA 5 बहुत खेली है। GTA वाइस सिटी खेली है आपने? नहीं, भाई वाइस सिटी, GTA वाइस सिटी, सैन हाँ एंड्रियास। वाई सिटी के लिए बहुत बेकार गेम सैन लगती एंड्रियास क्या बेस्ट भाई, लगती है मैं भाई तो मेरे को। सैन एंड्रियास सही है, और GTA 5 भी सही है। उसमें वो एक चीज बढ़िया लगती है, लड़की के पास जाओ, हॉर्न दबाओ, If you know, you know। उसके बाद सही, बस वहां तक पसंद है। तो बहुत जगह जा सकते हो GTA 5 में, तो आप अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स में एंटर कर सकते हो। अंधेरे में। तो कंटेंट क्रिएशन की स्टार्ट कैसे हुई फिर आपकी? भाई कंटेंट क्रिएशन की स्टार्ट मतलब बचपन में होता है ना कि सबको क्रेज था। जब 17-18 में मेरे भाई के पास फोन था, छोटे भाई के पास, तो मैं देखता था सब वीडियोस बना रहे हैं, तो उसने बनानी चालू करी वीडियोस। तो हम बनाते थे ऐसे ही कि 2 महीने में एक बना दी, अपने फन के लिए बना रहे हैं। फिर ऐसे 11-12 आ गया, लोगों को देखना पसंद आ गया कि ये भाई सीरियस होकर कंटेंट बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है, एक काम करते हैं व्लॉग्स ही बनाते हैं। तो फ़ोन से व्लॉग बनाने जाता था, फूड व्लॉग वगैरह, ठीक है। फिर थोड़ा क्या कहते हैं समझ आया कि कैसे कंटेंट बनाना है, धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर चलाना है नॉर्मल बिना कैमरा के, तो भाई पब्लिक में ना थोड़ी हरकतें करनी पड़ेगी। तो फिर मैं पब्लिक में जाके नाचने लगा, ये Pranks सब करने लग गया आप? प्रैंक्स, हाँ प्रॉपर जो गाने आते थे उनमें तो करने लगा। फिर थोड़ा पापा का थोड़ी तबीयत खराब हुई, फिर फादर एक्सपायर हुए। तो मैंने क्या करा उस टाइम, पैसे कमाने के लिए दूसरे यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, उनको मैसेज डालना शुरू करा कि भाई मेरे को ना आपके साथ काम करना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लाइट वगैरह हो गई पूरी, और एक्टिंग भी करूँगा, आप मेरे को पैसे दे देना। तो भाई उन्होंने, मैं उनके शूट पे जाता था, तो मतलब उनका खाना पीना लाना शूट पे, और उनके लिए लाइट सेटअप करना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, स्पॉट वाला काम, फिर प्रोडक्शन संभालना, फिर असिस्ट करना कैमरे में। तो ये सारी चीज़ें मैं एक तरीके से मैं ही करता था। तो स्क्रिप्टिंग वगैरह, तो उसके मेरे को 500 रुपये दिन के मिल जाते थे। तो भाई फिर ये सीन हुआ उसके साथ। फिर जब मैंने रियलाइज़ करा ना कि ऐसे तो चलेगा नहीं, मेरे को और क्रिएटर्स से, बड़े क्रिएटर्स का किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो फिर 22 के आते आते मैं किसी बड़े क्रिएटर के साथ किसी की टीम में जुड़ गया। उसका पार्टनर चला गया था, जैसे आप 2 पार्टनर हो, तो उनका भी पार्टनर ही था, एक पार्टनर चला गया, उनकी लड़ाई वड़ाई हो गई थी। तो 1 मिलियन का चैनल था वो। अब सीन ये होता है, जब पार्टनर चला जाता है तो व्यूज़ गिरते हैं, लेकिन जब मैं गया तो मतलब उनके व्यूज़ मिलियन ही आ रहे थे। फिर जब मैं गया, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट करी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो वीडियो जो है 5 मिलियन 6 मिलियन चली गई थी। तो वो डाउन नहीं हुआ, जिसमें आप हाँ, तो वो डाउन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भाई इसी से स्टार्ट करते हैं, अब इनका करते हैं। तो फिर मैं उसके साथ परमानेंट हो गया, मतलब 2-3 महीने। वो मेरे को एक वीडियो के 6,000 देता था, कभी 7,000 देता था, कभी 3,000 देता था। फिर मेरे को ना उस टाइम कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, तो मैंने कहा इससे तो नहीं होगा काम। तो मैंने कहा इसको ना ब्रांड दिलाता हूँ। तो ब्रांड में ना मेरा अच्छा खासा कट था, 60-70 हज़ार रुपये। तो उसने क्या करा, मैंने उसको ब्रांड के आधे पैसे दिला दिए, और आधे पैसे दिलाने बाकी थे। शूट चल रहा था, मेरे फ़ोन पे ना फ़ोन आया, तो उसने क्या करा, उसका नंबर निकाल लिया ब्रांड वाले का। तो उस ब्रांड वाले का नंबर निकालने के बाद उसने डायरेक्ट बात कर ली, और फिर मेरे को बोला कि तेरी इतनी दिन में बात हुई है। मैंने कहा भाई तुझे जितने चाहिए थे उतने दिलाया ना। फिर उसने अपने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे मंगवा लिए, और फिर लड़ाई वड़ाई हो गई हमारी। फिर मैंने कहा मैं तेरे पास काम नहीं कर रहा। फिर रोने लग गया कि भाई ऐसे मत कर, तू ही मेरी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, सब तू कर रहा है, उसी के तो पैसे ले रहा हूँ। हाँ। और फिर मैं कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, मैंने छोड़ दिया, और मैंने ना उसके साथ साथ अपना चैनल की 1-2 वीडियो डाल दी थी, शुरू कर दी थी स्किट वाली वाइन्स वगैरह। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी भी फटी हुई थी कि भाई अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और मेरे पास कुछ बैंक में 30-40 हज़ार रुपये ही पड़े हुए थे, उससे 1 महीने का रन निकालना था। तो भाई वीडियो डाली, चैनल पे 8 वीडियोस पड़ी हुई थी, 9वीं वीडियो गिरनी थी माय फैमिली कार। तो मैंने डिसाइड कर रहा था अगर ये माय फैमिली फर्स्ट कार, तो उस टाइम पे ट्रेंड चलता था ये। तो मैंने कहा भाई अगर ये वीडियो चल गई तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं छोड़ दूंगा, सब खत्म कर लूँगा अपने आप को, मेरे बस की नहीं है अब। क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई थी भाई, कि फादर एक्सपायर होना, फिर बड़े घर लड़का है घर का, उसके सर पे जिम्मेवारियाँ होना। तो मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, यहाँ पर ब्रेक करता हूँ मैं चीज़ें। आप ये बताओ कि जब फादर की डेथ हुई, तो जो लोग देख रहे हैं, क्या आप पे बीती उस समय पे, ये बताओ। क्या फादर की इंपॉर्टेंस होती है लाइफ के अंदर, जो लोग नहीं समझते? एक बात बोलूँगा, बाप का गरीब होना या अमीर होना
मैटर नहीं करता, बाप का होना बहुत मैटर करता है। प्रेजेंस। हाँ, तो अगर तुम्हारे पापा है ना, तो तुम्हारे को पता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पीछे बैकबोन तो है ना, मेरे पापा हैं। अब जिनके नहीं है वो उनको पता है, ठीक है। अब सीन ये हुआ था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो भाई मेरे जो अपने रिलेटिव से, मेरे सगे चाचू, उन्होंने क्या करा था, एक दूसरों के रिलेटिव्स होते हैं कि पढ़ लेगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। मेरे साथ ये सीन हुआ था, जैसे अभी मेरे पापा वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, तो उससे 4-5 दिन पहले ही मेरे भाई को उन्होंने उठाया और कहा ये सामने मेडिकल की दुकान है, यहाँ पे जाके काम कर, झाड़ू पोछा लगा। और मेरे को उठाया रजौरी गार्डन में, एक आरटीओ की दुकान है, वो लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगा दिया था कि यहाँ पे तू काम कर। वहाँ पे मुझे 300 रुपये मिलते थे दिन के। तो मतलब फिर रियलाइज़ करा कि भाई कोई भी नहीं है, ये तो मुझे पता है कि कोई होता नहीं है। फिर मेरा तब से वहाँ से फेथ उठ गया कि कोई किसी की मदद नहीं करता। फिर जब पापा एक्सपायर हुए ना, तो उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना फिर घर कैसे चलेगा। क्योंकि भाई मैं कितने कमा रहा था, अगर आप 300 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो 6,000 रुपये दिन का होता है, वो महीने का क्या 9,000 आएगा। रुपये होता है, 9,000। हाँ 9,000 रुपये होते हैं। 9,000 रुपये में भी क्या आएगा, कैसे चलेगा, घर चलेगा। तो फिर मैंने ना स्टार्ट करा दूसरों के पास जाना, मैं मैसेज वगैरह करा। तो उस टाइम पे एक क्रिएटर है बकलोल वीडियो करके, तो भाई मैंने ना उनको मैसेज करा था उनकी वीडियो में आने के लिए। तो बड़े टाइम बाद, मतलब उस टाइम मेरा भाई क्या फेस वेस लुक वगैरह गंजे हो जाते हो तुम जब एक्सपायर होते फादर। तो मैं उधर दुकान पे काम करता था, उधर एक वीडियो का कॉल आया कि एक बड़ी वीडियो है, तो उसमें ना तुम्हें रोल करना है जीजा साला का, तो तुम उसमें ना साला बनोगे, साले का कैरेक्टर है। भाई मैं उस कैरेक्टर को प्ले करता हूँ, और जैसे वीडियो का शूट खत्म होता है, मेरे हाथ में 1,000 रुपये आते हैं, मैं खुश। मैं कहा भाई 1,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो खुश भाई कि ये सीन हुआ। आपको लगता है जो आपके अंदर पहले मोटिवेशन इतनी होगी नहीं, जब ये इंसिडेंट हुआ होगा उसके बाद आप एकदम से बहुत मोटिवेट हुए होंगे? आप मोटिवेट भी भाई कह लो, या हालात कह लो, या इंटरेस्ट भी कह लो, क्योंकि मैंने जो भी कमाया अब तक वो अपनी फील्ड से ही कमाया, और कहीं इधर उधर से नहीं एंड कमाया। आपका तब के टाइम पे मतलब ऐसा था कि भाई जब इतना इम्पोर्टेंट पर्सन होता है आपकी लाइफ में, मतलब पेरेंट्स, जब वो ऐसे जाते हैं लाइफ से, तो आप काफ़ी टाइम लगा आपको उस चीज़ से भी जैसे अगर एडजस्ट बच्चों होने को ये में। देख रहा है, उनके साथ यही चीज़ हो रही है, तो आप क्या उनको बोलना चाहोगे? भाई देखो, अगर कोई घर का बड़ा लड़का है तो उस पर तो जिम्मेवारी रहती ही है। अगर तुम भाई देखो रो भी नहीं सकते ना घर वालों के आगे, तो तुम्हें रोना भी नहीं है, अपना वही है, चीज़ें दिमाग में रहती है। मैं अभी भी जाके रात में, अगर कभी होता है ना बहुत ज़्यादा, तो हफ्ते में 2-3 बार जाके रात में शमशान घाट में रोता हूँ भाई। 3-4 बजे मैं रोता हूँ भाई लिटरली वहाँ पे, क्योंकि घर वालों के आगे नहीं रो सकते भाई। किसको बताओगे, मम्मी के आगे रोगे, मम्मी कमज़ोर पड़ जाएंगी, भाई के आगे रोगे। अब खैर लोग कहते हैं जो हो चुका उसको भूल जाओ, लेकिन भूला नहीं जा सकता। वो गैप कभी फिल नहीं होता। वो कभी भी नहीं, तुम्हें महसूस होगा भाई। अभी जैसे कॉलेज की फीस देनी थी होती, खुद ही से देना है, ठीक है, और कहीं जाना हुआ, डिग्री आएगी, अब किसको दिखाओगे, अब इतने व्यूज आ रहे हैं, किसको दिखाओगे। अब मम्मी है, मम्मी को भी वही है कि मम्मी से भी अब इतना, अब मम्मी को कैसे समझाए, मम्मी भी तो अब बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुई है कि हुआ है, टाइम लगा है, तो अब वही है, मम्मी के लिए करना है जो भी करना है। तो यार जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको लगा नहीं यार एक सेफ सिक्योर रास्ता इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, तब भाई- बहुत मुश्किल होता है ये सब चूज करना। सेफ तो कुछ भी नहीं होता भाई। देखो मरना आपने भी है, मैंने भी है, ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है, कोई कभी रुकेगा नहीं। तो अब मरूँ उस काम को लेके ना, जो मतलब जिस काम में पसंद हो, इंटरेस्ट हो। अब हसल कर लूँ, किसी जॉब कर लूँगा, क्या होगा भाई, मेरा मन नहीं लगता। मैं गया था कॉल सेंटर में काम करने, वहाँ पे 7 दिन काम करी थी। अब मैं भाई वहाँ पे मन ही नहीं लग रहा, कैसे लगे हुए हैं वो, कॉल पे बात कर रहे हैं, वो नहीं होता, वो नहीं होता। अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे इतना मुश्किल काम है, आसान थोड़ी है कि तुम्हें सोचना भी खुद है, ये भी है। तो ठीक है, एक टाइम लग रहा था कि नहीं आएंगे पैसे, फिर आने लगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। सेफ्टी नेट को लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, बैकअप नहीं सोचते आप? भाई बैकअप है ही नहीं यार जिंदगी में, क्या ही बैकअप है, सीधा मरोगे आप, सबको पता है मरना है। तो इसलिए कोई काम को करके फेल होना या मरना, वो ज़्यादा बेटर है। और किसी का कभी नहीं पता भाई, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कल को आप मेरी बैलेंस भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। रिप की स्टोरी डाल रहे हो भाई कुछ पता थोड़ी है भाई किसी को। ऐसा कुछ नहीं ये होगा bro। सीन है, तो इसलिए जो मन है वो करते जाओ भाई, जिसमें मजा आ रहा है बस। अब घर वाले खुश हैं बिल्कुल? हाँ खुश है, पैसे आते हैं, हर कोई का घर वाले खुश है पैसे दो, खुश है। तो भाई मैं भी जैसे बाहर से आ रहा था ना, मैं एक स्कूटी देखी थी और मेरे को एकदम से आपकी याद आ गई, आपकी स्कूटी का इंसिडेंट था, वो बताओ आप। भाई स्कूटी का इंसिडेंट, भाई मैं बताता हूँ। भाई सीन ये हुआ था, मैं ना ऐसे ही, मेरा कोई रिलेटिव था, उसको छोड़ के आया, पार्क के बाहर ना स्कूटी खड़ी करी, मैं कहा 2 मिनट ना सुसु करके आता हूँ अंदर से। भाई वो बाहर आया, मेरी स्कूटी गायब। मैं कहा ये क्या हुआ भाई, कहाँ गई अचानक से, फिर पता ही नहीं लगा। फिर ना मैं परेशान, मैं कहा करूँ क्या।
फिर मैं ना गया अगले दिन, मतलब मेरे को लगा, मैंने पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने कहा मिल जाएगी, आपको पता ही है पुलिस वाले कैसे होते हैं, दिल्ली के खासकर। तो भाई अब वो ढील दे रहे, मैं परेशान कि चोरी की स्कूटी मिलेगी, अब मिलेगी, कल मिलेगी। तो आपने जाके थाने में क्या बोला, मतलब कंप्लेंट लिखवाई थी पूरी प्रॉपर? पूरी भाई लिखवा दी, FIR करवाई दी, कह रहे ऑनलाइन होती है। पहले तो उन्होंने FIR नहीं लिखी, मैंने खुद करी FIR ऑनलाइन जाके। फिर उसके बाद क्या कहते हैं भाई, कोई पुलिस वाले का मैंने खुद फ़ोन करा, मैं थाने गया हूँ कि आपका पुलिस वाला फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उन्होंने नंबर दिया, वो लेटा हुआ अंदर पलंग में है पड़ी हुई है शर्ट। कह रहे, मैंने कहा सर स्कूटी। कह रहे भाई ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती है और तन्ने तो पता ही है। मैंने कहा ठीक है सर, बेरा है मैं करके निकल गया। फिर उसके बाद 3-4 दिन हो गए, मैं परेशान, मैं कहा छोड़ दे, नहीं मिलनी, स्कूटी बिक चुकी होगी भाई। कहीं कट गई होगी। तब तक तो पंजाब पहुंच उसके गई पुर्जे होगी वो। वगैरह सब खोल खाल के पूरे इंडिया में बट चुके होंगे। इंडिया में मेरे को लगा कोई स्मैक मुक पी गया वो काट के दूरदार पड़ी होगी। फिर मैंने कहा नहीं ले लेते, अब छोड़। मैं नहीं लेकर आया, मैं नहीं लेकर ही आया। मेरे को पता नहीं क्या चुली, मैंने कहा इसमें ना क्रेटा वाला हॉर्न डलवाते हैं, क्रेटा का हॉर्न। क्रेटा का हॉर्न। फिर मैं ना वहाँ से, हमारे उधर ही एक मैकेनिक है, उस पर ले गया। फिर ना मैंने कहा भैया हॉर्न डाल दो इसमें। फिर ना मैंने कहा यार ये बगल में स्कूटी जानी पहचानी लग रही है जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर मैंने ना देखा नंबर प्लेट उसका, मैंने कहा ये तो नंबर प्लेट भी लगाया हुआ जुगाड़ का। भाई उसने ना पूरी पुरानी कर दी, ऐसे कर दी कबाड़ वाली। फिर मैंने ना इसका चेसी, मैंने कहा भाई ये तो मेरी स्कूटी है, मैं चिल्ला पड़ा, पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई। हाँ। और जिसकी दुकान थी उसकी फटके 4 कि वो करे तो करेगा। उसे पता होगा कि चोरी की स्कूटी है। हाँ मैंने चिल्ला दी कि चोरी की है मेरी। अरे उस बंदे को पता था चोरी की है। अरे हाँ यार, ये होता है भाई, ये सेटिंग होती है यहाँ पे। उसने खरीदी थी और उनकी पुलिस वालों से भी सेटिंग होती है। फिर मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाऊं, कह रहा पाजी नहीं पुलिस को नहीं। फिर मैंने ना क्या करा, जो पुलिस वाला था मैंने उसको बता दी कि भाई मैं तो स्कूटी ले आया, मैंने पुलिस वाले को बता दी। अब पुलिस वाले ने पता क्या करा भाई, पहले तो चोरी की स्कूटी ढूंढवा नहीं रहा, अब ढूंढ के मैंने दी है। पहले तो मेरी कह रहा स्कूटी होगी जब्त, मैंने कहा क्यों जब्त होगी भाई, मेरी स्कूटी है। हाँ। फिर कह रहा अच्छा तू अभी जा, मैं तेरे को बताता हूँ। फिर उस बंदे दुकानदार से पुलिस वाले ने 1-1.5 लाख रुपए ले लिए कि वरना चोरी के केस में तेरे को फंसा दूंगा। ये हुआ। और फिर मेरे को बुला रहा है थाने कि भाई एप्लीकेशन में साइन कर और बोल कि मैं ना गांव गया हुआ था और मैं गांव गया हुआ था और मेरी स्कूटी ना यहाँ कूड़ेदान के पास मिली। मैंने कहा मैं साइन नहीं कर रहा। कह रहा अच्छा डालू थाने में, मैं कहा मैं नहीं कर रहा। फिर ना कह रहा अच्छा कर, मैं वो फोन पे बात बोला कर नहीं बैलेंस हूं मैं। नहीं उस टाइम यार क्या पता होगा उसको है, और ये अभी की बात नहीं है, ये 2021 की बात है। तो फिर मैंने ना साइन नहीं करा, मैंने सिर्फ लाइन मार के आ गया। फिर वो मेरे को फ़ोन करके कहता है कि भाई, मेरे को वहीं पे कहता है कि चल अब खर्चा पानी दे। मैं कहा क्यों जो सोने का दूं तेरे खर्चा पानी। मेरी चोरी की स्कूटी मैं ढूंढ कर ला रहा हूँ और FIR भी मैंने भरी। तुझे क्यों दूं। मैं भाई बड़ी मुश्किल से बचा था फिर वहां से। फोन तो नहीं करते आज तक? बोला नहीं कि भाई कंप्लेन कर दूंगा तेरी ज्यादा अब्यूज ऑफ पावर की। भाई कुछ उसको कंप्लेन समझ आ रही है, वो तुम्हें जबरदस्ती अंदर कर देगा। वो ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ तो, कि अब मेरे घर के पीछे तिहाड़ है। अच्छा ओ भाई, आपने बोला नहीं तेरे को मैं अंदर करता हूँ आइयो। मेरे और मेरे दोस्त को, हम ऐसे ही खड़े हुए, मेरा दोस्त का वेट कर रहे हैं, हमें स्कूटी से उतार लिया, करे गांजा पीने आए हो भाई। हाँ मेरे सुभाष नगर मेरे घर के उधर मिलता ही तो है। तो हम खड़े हुए, मैंने कहा नहीं अंकल, दोस्त को भाई उसकी स्कूटी वूटी सब चेक करा रहे भाई, हमारी जो फटके 4। मेरा दोस्त रोने लग गया, कह रहा पापा को फोन मत करना ये वो। सही में था क्या उसके पास? नहीं यार सही में नहीं था भाई, ऐसे खड़े हुए थे बस। ऐसे खड़े हुए, वो पकड़ लेती है, उनको पैसे बनाने होते हैं, वो ऐसी है दिल्ली पुलिस के बंदे। एक बात बताओ मेरे को, एक चीज पूछनी है, जब आप प्रैंक बना रहे थे पब्लिक में, जो आपने डांस वाले प्रैंक बनाए थे, जब वो करते तो कभी ऐसे पब्लिक गुस्सा नहीं हुई? कि हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त ही आया हुआ था, उसने ना बोला था कि भाई बैलेंस तू ना प्रैंक बना, तू व्लॉग मत बना, तेरा चलेगा नहीं भाई। व्लॉग उस टाइम पे इतना हाइप नहीं थी, फूड व्लॉग वगैरह में। तो कह रहा कॉपी कर रहे हैं ना तो इसको कर, ये फॉरेन प्रैंकर है, फॉरेन का प्रैंकस्टर है। तो उसने क्या बताया कि वो ना बोनर प्रैंक कर रहा था जाके पब्लिक में। मुझे सच में नहीं पता ये फेक करते हैं रियल करते हैं। और भाई मैं उस टाइम सा होता था, मैंने कहा चलो करते हैं भाई। तो ना मैं पार्क चला गया, हमारा उधर डिस्ट्रिक्ट पार्क है, और भाई मैंने खीरा वीरा लगाया भाई माँ कसम। अच्छा भाई लॉकिंग भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो अपने आईपैड से शूट कर रहा है। मैंने कहा फायदा होगा बैलेंस, हाई क्वालिटी आएगी। तू का रियलमी के फोन से शूट कर रहा है, वो आईपैड से शूट करेगा। फिर मैंने कहा भाई तू करियो शूट, ठीक है ना। कह रहा हाँ बैलेंस कुछ नहीं होगा भाई, फॉरेन में चलता है। वो मैं बात कर रहा हूँ, अब वो कपल जाना यहाँ से, वो लड़ने आ गया लड़का। फिर मेरा दोस्त आया, ओए हाथ मत लगाओ मारने। उस मेरे दोस्त भी चढ़ गया, फिर उसने वहां से छुटाया। फिर अब सीन बैठ गया बुड्ढे अंकल का। बुड्ढे अंकल ने पुलिस बुला ली। हाँ, कि सही में? हाँ फिर हम भाग गए वहां से भाई, फिर कभी नहीं गए। फिर मुझे बाद में बताया
कि वहाँ पे ही एक प्रैंक शूट हो रहा था। आप करते कहाँ थे प्रैंक शूट, कहाँ पे कर भाई रहे थे? मैं पार्क में करता था, डिस्ट्रिक्ट पार्क में, तो वहाँ पे सारे छपरी आते थे। पहले तो सीपी में लोग करते थे ना, सीपी में बंद हो सीपी में चुका काफी होता था। है, सीपी में तो बंद हो गया भाई प्रैंक नहीं शूट। भाई, मेरे को जहाँ भीड़ दिखे मैं गलीच प्रैंक होता था वहाँ नहीं पे। अच्छे भी करते थे, वो भी बंद हो गए। एक चीज नोटिस करी, जब मैंने उनको कॉल करा ना मल्टीपल टाइम्स, तो हर बार कॉलर ट्यून थी हनुमान चालीसा। तो हनुमान जी को बहुत मानते हो ना हाँ भाई, मानना ही चाहिए। आपकी लाइफ में क्या चीज चेंज हुई हनुमान जी को मानने के बाद? भाई मेरे को ये पता है स्टार्टिंग से मानते हो आप? मैं बचपन से, मतलब ये जिसका कोई नहीं उसके भगवान ही होते हैं, और हमारा तो धर्म ही ऐसा है कि हमें भगवान को मानना ही चाहिए, ये तो हमारा धर्म कर्म है। और नहीं तो मानो समझाओ भाई। नहीं, वो तो अपने आप भाई को समझ आ जाएगा, कुछ ऐसा वैसा होगा। नहीं वैसे सच बता रहा हूँ, वो उनकी श्रद्धा है। मेरे को लगता है कि जब लाइफ में आपकी बहुत सारा लो मोमेंट आता है आपकी लाइफ के अंदर, उसके बाद आप भगवान को मानना स्टार्ट करते हो। मानते हो आप ये चीज? काइंड ऑफ ये भी थिंग होती है, बट हमें सबको ही मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, वो अपने भगवान को मानते हाँ हैं। वही, मतलब क्योंकि कि लाइफ में faith जब है। भी एडवर्सिटी आए ना, मतलब उस फेज में आप मानोगे तो आपको अपनी लाइफ ना चेंज होती हुई दिखेगी। चेंज भी, और एक फेथ, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक आपको लगता है कि होप है, और वो होप सच में है भाई। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ होता हो। मैं बताता हूँ, मेरा क्या हुआ था कि कोई सीन था मेरा प्लेग्राउंड का, मैं ना बड़े टाइम से देख रहा था कि यार ये क्रिएटर जा रहा है, ये फलाना जा रहा है, अबे ये तो ऐसा सा चला गया। हाँ, मैं देख कर आ रहा हूँ, और भाई ऐसा सा गया, और वो पूरे सीजन टिका हुआ है ना, इसने कुछ सीजन में दिया। फिर मैं कहा भगवान यार प्लीज मेरा कभी हो तो बताना, मेरा होगा। मेरे को इंट्यूशन आ गई थी कि ऐसा होगा भाई, मेरे को इंट्यूशन आ जाती है कि अब मेरे साथ ये होने वाला है, ये हाँ मैनिफेस्टेशन वर्क करती है भाई। मतलब मेरे को प्लेग्राउंड का था कि आएगा देख लेना। तो मैं अभी बस अपने 4th ईयर के या 3rd ईयर के एग्जाम दे रहा था, मैं कॉलेज से बाहर निकला तो एक बंदे का फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे ऑडिशन है। मैं कहता बना रहा हट ऐसे थोड़ी आएगा। फिर कहता भाई वीडियो बना के भेज दो। मैंने कहा वीडियो बना के भेज देता हूँ, पागल ही बना रहा है। वीडियो वीडियो में मतलब क्या ऐसे बनाते हैं? प्रॉपर एकदम जो शूट वूट करके 1 मिनट की कंपाइलेशन टाइप सी। इंट्रो मतलब पूरा जो होता है ना आपका, कि एडिट वेडिट करके। मैंने कहा जब तक फ्लाइट की टिकट नहीं आएगी तब तक मैं नहीं मानूंगा। फिर फ्लाइट की टिकट आ गई, फिर मैंने कहा सही है। अच्छा, वही कराते हैं वो लोग सब। हाँ वो सब, वो आपको राज्य बेटे की तरह रखेंगे आपको। पूरा एक्सपीरियंस बताओ, स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके एंड तक क्या होता है प्लेग्राउंड? अगर किसी को जाना है वो देखे तो। भाई देखो मैं एक बात बताऊं, लोगों को लगता है यार क्या ही होता होगा, प्लेग्राउंड ही था। नहीं भाई, वहाँ पे जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले आपको कॉल आता है, फिर आपको इंट्रो जाता है, फिर जाने से पहले आपके 2-3 राउंड होते हैं जूम मीटिंग पे। जूम मीटिंग क्या? हाँ जूम मीटिंग है, मतलब जूम कह लो, या आपको वीडियो कॉल पे इंट्रो लेंगे आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप वहाँ जाते हो ऑडिशन से पहले, जो आपको टीवी राउंड दिखाते हैं, भाई वहाँ पे थे 200 से 300 क्रिएटर, वो उस होटल में आए हुए थे इंट्रो के लिए। तो वहाँ पे पहले आपका होता है GD1, फिर होता है GD2, फिर उसके बाद होता है PI1, फिर उसके बाद होता है PI2, फिर उसके बाद फिर आपको ब्रीफिंग दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हो आप ऑडिशन के लिए। जंग के मैदान में इतना टाइम बाद भेज GD में रहे गए थे तो ऐसा नहीं लगता यार इतने अच्छे अच्छे लोग आ रखे हैं? भाई लग रहा था मैं तो टिकटॉकर की बेइज्जती मार दी थी। मेरे कितने थे उस टाइम, 70-80 हज़ार फॉलोअर, वो 2 मिलियन का वहाँ पे था। नंबर से फर्क तो नहीं पड़ता है यार, पर्सनालिटी से ही फर्क पड़ता है वहाँ पे तो। भाई देखो, सम टाइम नंबर वर्क्स, सम टाइम पर्सनैलिटी वर्क। तो मेरे केस में पर्सनैलिटी वर्क करी थी, ठीक है। नंबर मेरे उस टाइम इतने नहीं थे, वहाँ से आने के बाद बढ़े हैं मेरे, मतलब डबल हुए हुए हैं। तो मतलब नंबर उसकी मैंने बेइज्जती कर दी थी, मैंने नहीं देखा, उन्होंने भी देखा भाई ये तो बेइज्जती कर दे रहा है जनरली। हुआ क्या था GD में, बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। GD में वो हमें टॉपिक दिया हुआ था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। अब यूट्यूबर वाले हैं तो फिर आप बोलोगे आओ बैठो यार। तो उसने बोला कि रील बड़ा है। मैंने कहा भाई चूतिए चुप कर, तुम्हें क्या ये मटकाना ही होता है ये वो। वैसे बुरा नहीं है, लड़ाई नहीं आती रियल में? बहुत हुई है, मैं तो बोलने ही नहीं दे रहा था किसी को। फिर मेरे बगल में एक लड़का बैठा था या वो बाहर आया, वो उसके दोस्त थे पुराने सीजन के, वो उनके पास जाके बोलता यार मोटा बोलने ही नहीं दे रहा यार मोटा बोलने ही नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा भाई करने आए हैं तो कर भाई अपना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, गेम है, बाद में दोस्ती आ रही है। जैसे आपने भी बोला कि उन्होंने बाहर आके से बोला कि मोटा बोल रहा है। मेरे को आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से आप रहते हो ना, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, काफी जनरली कॉन्फिडेंट हो आप हर चीज में। तो अगर कोई भी लोग हैं जो इस चीज से गो थ्रू करते हैं, जब सपोज करो इसके आगे पूछ सिद्धांत जो तेरे को पूछना था, जैसे लोग फैट शेमिंग के बारे में बोलते हैं बेसिकली लोग, फैट शेमिंग को कैसे आप डील करते हो, इतना पॉजिटिव कैसे रह रहे हो आप? किसी के बाप का थोड़ी खा रहा हो भाई ये लोग- यही लोग बोलते ये हैं, लोग बोलते हैं एग्जैक्टली लोग यही बोलते हैं कि जैसे सपोज करो अगर मेरे को किसी ने बोला और मैं बोलूंगा भाई तेरे बाप का नहीं खाता, सपोज करो, एट द सेम टाइम पर मेरे को वो चीज मन में लग जाएगी। तो उस चीज से आप कैसे डील करते हो उन लोगों के लिए जो अभी ऐसे सैड होते हैं एकदम से? आपका इतना कॉन्फिडेंस का राज क्या है बेसिकली? भाई कॉन्फिडेंस का राज तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मेरे को अपने आप में यही है कि भाई मैं हर किसी से ना मिलने में
फ्री रहता हूँ कि जैसे भाई हो गए, बात करने में किसी से भी बात कर लेता हूँ मैं, और लोगों को भी ना फ्री होना पड़ेगा, और अब जरूरी नहीं अपने है आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करो। और ऐसा भाई मैं पतला नहीं हो सकता क्या? हो सकते हो। क्यों नहीं? मेरे को मजा आ रहा है भाई, फन है इसमें। कि अब तुम सोचो कि कोई, भाई ऑब्वियस ही बात है, आपको, आप अगर बकचोदी करोगे मैं आपको देख के हंसूंगा, भाई नहीं, करेंगे, नहीं, भाई नहीं करो, करेंगे, नहीं। भाई करेंगे, बताओ भाई जोक्स मारे, भाई मेरे को, मेरा ये जोन है, मेरे को हंसी आती है, मेरे को लोगों को हंसाना पसंद है, तो ये वे में मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। और बात रही एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट करो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो काम करो उसके ऊपर। उस पे फिर वर्क करो। अब आलस होती है भाई, ये देखा है मोटापे में बहुत आलस होती है, फिर तुम्हारा काम करने में मन नहीं आई करता। थिंक वो मोटापे से भी ज्यादा वो एक्शनेबल चीजें होती है ना, भले हाँ। कोई सॉफ्ट भी है बट वो रोज थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी कर रहा है तो उससे फिर फर्क पड़ता है काफी ज्यादा। फर्क, जिम जाना चाहिए। बाकी मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हर कोई हम सपोज करो एक आइडियल सिचुएशन देखते हैं कि बंदा मोटा है वो जिम चले जाए। कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है वो इंसान नहीं जा पा रहा होता चाह के भी, समझ रहे हो, कोई कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं। जैसे मैं, भाई मैं बताता हूँ, मैंने जिम की 2 महीने की फीस दी हुई, तो मैं गया 3 दिन, उसके बाद नहीं गया, फिर उसके बाद फिर फीस दी 2 महीने की, फिर गया 3 दिन, फिर नहीं गया भाई, क्योंकि बंद में वो होता है कि यार हटाओ कौन जाए, या ऐसा आता है। तो मेरा जिम वाला खुद कहता है भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू फीस मत दे, पहले 1 हफ्ते आ। भाई कभी कभार हो ही नहीं पाता, कोई शूट आ गया, कुछ आ गया, वो चीज़ होती है। और ठीक है, डाइटिंग से भी पतले हो जाते हैं। बस ये चाहता हूँ कि यार ऐसे ट्रोल वगैरह नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रोल नहीं करना लोगों को चाहिए, नहीं पता कि उनकी बात बोली हुई किसकी कैसे लगेगी। बट basically। टच वुड आज तक मेरे को किसी ने ट्रोल ऐसे नहीं करा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ बैलेंस भाई, आपकी तरह सारे लोग हो जाएं, जब वो एक बंदा बोले ना तो 10 सुनाओ। हाँ, होना ही चाहिए, जो भी देख रहे हो ना भाई, सुना दो, सुना दो। ना किसी के बाप का थोड़ी खा रहे हैं। वो ओपिनियन दे रहे हैं तो आपका भी हक बनता है ना हाँ भाई, देने का। बोलो सीधा, दैट इज ट्रू। बोलते रहो, रुको मत। तो भाई इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कराए, और उनमें से कौन को नाम बताओ एक बार। फुकरा इंसान हो गए, हर्ष बेनीवाल, फुकरा भाई, हर्ष भाई, और स्टार्ट तो मैंने स्वैगर शर्मा से करा था, और बकलोल वीडियोस वगैरह, और भी बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे। तो उनके काम करने के तरीके में आपको एक चीज क्या समझ में आई जो इनको टॉप पे लेके जाती है? जो टॉप 1% होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है बाकी लोगों से? भाई एक चीज़ देखी है कि पैसा ना अपने काम में लगा दो, ठीक है, वो पैसा और बन जाएगा। तो जैसे मैं फुकरा भैया को देखता हूँ, भाई फुकरा भैया की एक चीज़ अच्छी है कि भाई वो ना काम 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 करते रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा होगा कि वो वीडियो प्लान, अब जैसे अब हमें वीक संडे को वीडियो डालनी है, तो अब आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे मंडे को, आप शूट करोगे वेडनेसडे तक, फिर आप एडिट करके डलवाओगे। नहीं भाई, उनका ये सीन नहीं है। उनको अगर संडे वीडियो डालनी है तो वो मंडे शूट हो रहा होगा, ट्यूसडे दूसरे हफ्ते की वीडियो का शूट हो रहा होगा, तीसरे हफ्ते की वीडियो का शूट हो रहा होगा, ऐसे चलता है। तो अपना काम ना पहले करके रखो, ये मत सोचो कि अच्छा अब ये दिन आएगा, अब उस दिन से पहले ये प्लान करूँगा, नहीं। और जब भी पैसा आए ना तो उसको अपने काम में लगा दो, अपनी ये लग्जरी में मत लगाओ। कि भाई अब मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर, अब वो क्या करते हैं, भाई पैसा आया, उन्होंने क्या करा, गाड़ी ले ली। सुपर कार इन्वेस्ट करो, स्पेंड मत करो। हाँ, क्योंकि ये चीज़ हमारी आपको पता ही है कितने टाइम की है ही, तो उसको ना कहीं पैसे को घुसा दो, या शेयर ले लो, या अपने स्टॉक्स में डाल दो, या घर ले लो, ठीक है। गाड़ी लेना भी इन्वेस्टमेंट ही है, बट वो आपको देखना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी है टू हैव एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड एंड देन यू कैन गेट दैट कार। या फिर आते ही बस 70 आया 70 लगा दिया। अब ये है ना कि अब 1-1 लाख फॉलोअर वाले भी अब गाड़ी की पोस्ट तो डाल देता है, लेकिन उसके बाद उसकी किस्त भरने के लिए माँ बाप को बोल रहे होते हैं। मेरे नोन में बहुत है ऐसे भाई, मेरे को कह रहे गाड़ी ले ले, अबे भाई ले तो लूँ, लेकिन तुम्हारी तरह कंगली बंदी नहीं करनी ना कि मम्मी पापा से किस्त भरवा रहा हूँ। भाई मैं वो पैसे, जब मैं गाड़ी तब लूंगा, गाड़ी तब लेनी चाहिए जब तुम्हारे पास उसका 3 गुने पैसे हो। अब 10 लाख की गाड़ी, तुम्हारे पास 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, हाँ, तो तुम सोचो कि 10 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। समझदार बंदा वो ये करेगा। अब कोई चूतिया होगा वो तो आए ब्रांड के 1-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दे दिया, अब किस्त बनेगी, चलो जी करते रहो। भाई आपकी पर्सनालिटी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, जैसे अक्षय कुमार देखते हैं, कॉमेडी किंग है वो, मतलब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। राजपाल यादव हो गया, जो भी है, जैसे आप कॉमेडी में इतना बढ़िया करते हो, तो प्लान्स है बॉलीवुड में जाने के, बॉलीवुड या कोई वेब सीरीज के अंदर? भाई प्लान तो है, मैं सच बताऊं, अभी मेरे 4th ईयर का बीटेक का लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे। भाई एक चीज बोलूंगा मैं, यहाँ पे सारे बीटेक वाले बकचोद बहुत होते हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के सब करे है। तो भाई लास्ट ईयर का लास्ट सेम का पेपर थे, और उस टाइम मेरे को TVF की वेब सीरीज का आया हुआ है, अरे वाह, CA का। इंजीनियरिंग करी आपने, पहले ये बता दो। वही उसके तो बाद ये 4th बताना। ईयर ही तो चल रहा है। ये 4th ईयर चल रहा है अभी, खत्म, अब कॉलेज ही खत्म, अभी तो एग्जाम थे 1 महीने इसका एक बार एक्सपीरियंस बताना एक बार, उसके बाद आप इसके बारे में कंटिन्यू कर देना। इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस। भाई मतलब कॉलेज ही नहीं जाता था, और बढ़िया बात ये थी कॉलेज वाले भी अच्छे थे कि मेरी अटेंडेंस की दिक्कत नहीं, और दूसरी बात बढ़िया ये थी कॉलेज मेरे घर के बाहर था। कॉलेज में आपको जाने से पहले लगा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह लाइफ होगी बहुत तगड़ी? मतलब
सीन ये था कॉलेज मैंने एक्सपेक्टेशन ये रखी थी मेरा कॉलेज बहुत बड़ा होगा ये वास्ट लाइफ ये वो मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी मेरा मतलब था कि भाई सिर्फ डिग्री चाहिए मुझे मैं पैसे दूँ मेरे को अटेंडेंस वगैरह की चिंता ही नहीं तो बस ये सीन था अब मैंने सोचा था कि फेस्ट होते हैं मेरे कॉलेज में फेस्ट भी नहीं होते थे कॉलेज था आपका? गुरु तेग बहादुर अच्छा हाँ और गर्ल्स आएंगी यो भाई मैं स्टाइल से निकलूंगा वो तेरी भला वेट कर रही होंगी ऐसे ऐसे कर रही होंगी बाल घुमा रही होंगी वहाँ पे भाई SRK की ऐसे तरह उठ- बैलेंस नाम है भाई का 14 फेब को सब फूल लेके खड़ी होंगी भाई यार देना है 6 लड़कियां हैं कोई लड़की नहीं थी भाई कॉलेज में बढ़िया कॉलेज के बाहर ही मिलती है दोस्त बढ़िया दोस्त बनाओ बस कॉलेज का फिर आपको मजा नहीं आया? मतलब मजा क्या अटेंडेंस वगैरह होती थी बस फेस्ट वगैरह हुए नहीं 2 साल कोविड में चले गए हाँ तो ऑनलाइन ही था फिर जब कॉलेज गए हमें लगा ये वो लाइफ होती होगी लेकिन वही है जब ग्रुप होता है ना दोस्तों का तो उसमें मज़ा आता है तो वही बस मज़ा आया उसके कारण फिर कंसिस्टेंसी यूट्यूब में थोड़ी वो हो गई एल लग गए तो थोड़ी यूट्यूब में काम में डिफेक्ट हो गया उसमें भाई इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं ये इतने बढ़िया कैसे बन जाते हैं लाइफ के अंदर क्योंकि इन्होंने इतना देखा होता है पढ़ाई के अंदर ये रीजन है नहीं पढ़ाई के अंदर क्या देखा होता है मैंने देखा होता है पढ़ाई मतलब बहुत करते हैं इंजीनियरिंग वो तो वाले है। लोग भाई बहुत आगे जाते हैं मैंने नोटिस करा है बस इंजीनियरिंग को छोड़ के आगे जाते हैं वो नहीं इंजीनियर्स को रियलिटी पता होती है कि इंजीनियर्स में प्लेसमेंट तो लगनी नहीं ठीक है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते इतना प्लेसमेंट्स है लेकिन वो इतना पढ़ ही नहीं पाते और सारी लाइफ बकचोदी करने में लग जाती है इंजीनियरिंग के 4 साल आप मान लो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेगा बाकी जो फन होता है ना कॉलेज का वो करेगा फिर बाद में कहेगा प्लेसमेंट नहीं लगी तो गलती तो हमारी है फिर वो छोड़ के कुछ ना तो कुछ और करता है कमिटमेंट तो है भाई आपकी तगड़ी मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि बैलेंस भाई का व्रत है आज हाँ, वो व्रत तब भी आए वीडियो बनाने के लिए पॉडकास्ट कमिटमेंट करी थी उन्होंने आज के लिए सिर्फ पानी पे चल रहे हैं सुबह से। पानी भाई पे बड़ी बात है ब्रो वाटर डाइट और एनर्जी देखो उसके बाद भी वाटर डाइट तो एक बात बताओ जैसे आप अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाते थे ठीक है प्रैंक्स वगैरह हो गया तो जब स्क्रिप्ट करते थे या फिर स्टोरी करते थे तो आइडियाज़ वगैरह का आपका कैसे रहता था कि यार क्या प्लानिंग रहेगी कहाँ कैसे शूट होएगा वो तो चलो पहले का प्रैंक्स का अभी का टीम कैसे बिल्ड करना रहता है? डिफिकल्ट होता है भाई बहुत ज्यादा अभी मैं देखता हूँ ना जो और भी क्रिएटर हैं जो उन्होंने देखा हर्ष बेनीवाल ने बना रखी है या वो रील्स पे डाल देते हैं ठीक है वही थोड़ा कुछ भी नहीं चेंज करेंगे वो सेम उठा लेंगे माय फ्रेंड एवर दैट फ्रेंड वो उठा के डाल देते हैं मैंने आज तक जो मेरे अकाउंट पे वीडियोस पड़ी हुई है ना वो सब मेरे दिमाग से सोची हुई है और सब मैंने मैंने जो लिखी है वो सेम वही है और कुछ भी मैंने ऐसा कभी नहीं करा कि किसी को उठा के या इंस्पायर होकर डाल दियो ये चीज़ गलत भी है मेरी ये चीज़ सही भी है कभी कभार लगती है कि जब क्रिएटर्स के साथ बैठो तो ये चीज़ सही लगती है लेकिन गलत इसलिए कि अगर मैं किसी का इंस्पायर होकर डालूंगा तो उससे जल्दी मेरे को ग्रोथ मिलेगी तो वो चीज़ भी सही है क्योंकि आपके पास रेडिली प्रूफ है कि ये चलती है हाँ ये चीज़ प्रूफ है कि चली है तो वो चीज़ भी सही है कि फास्ट ग्रोथ मिलती है उससे लेकिन फिर भी क्या वो बैलेंस होना चाहिए यार थोड़ा हाँ। सा एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जहाँ पे आप वो चीज़ें कर रहे हो जो मार्केट में चल रही हैं और एक ऐसे भी जो आपको एज अ क्रिएटर फुलफिलमेंट दे रहा है बस ये भी चीज़ ये रहना चाहिए बैलेंस भाई वैसे जैसे आप बोल रहे थे लड़कियों के बारे में तो आपको एक लड़की के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए आपको क्वालिटी क्या चाहिए आपको एक लड़की के अंदर भाई क्वालिटी हो लड़कियों लड़के तो ये हो सुंदर हो जिंदा हो और बात करती हो अरे नहीं भाई लॉयल हो मंदिर जाती हो घर में खाना बनाती हो क्लब लब जाने वाली नहीं चाहिए भाई क्लब लब जाने वाली लड़कियां ना पता होता है कि भाई इसका रहेगा कनेक्शन बहुतों से क्योंकि मैं खुद क्लब में गया भाई मैंने देखा ये इसको भी हाय करके किस कर रही है कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड है फिर उसके बाद जाके कह रही हाय मैं कहा क्या कह रही हाय ये भी मेरा बॉयफ्रेंड है भाई मैं आपको एक क्लब का भाई scene मेरे को तो बताता हूँ। क्लबिंग ही बेकार लगती है अरे मैं जाता है तो मेरे को- मैं नहीं जाता इतनी भाई। लड़कियों से मिला ना वहाँ भाई, जाके मेरे को अच्छी नहीं लगती भाई क्लबिंग बिल्कुल भी नहीं क्लबिंग मेरे को भी अब बोरिंग लगती है जब जाओ अभी अंधेरे में खड़े हो जाओ और प्ले ग्राउंड से आने वाला ना भाई मैं पीता हूँ नहीं मेरे कूपन मेरे दोस्त और लेके उसमें पीते हैं मैं तो भाई एक डाइट कोक लेता हूँ डाइट कोक क्या 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 जो कूपन मिलते हैं ना फूड अच्छा वाले कूपन हाँ तो हमें तो ये तो पीता है भाई मैं तो आराम से डाइट कोक लेता हूँ अपनी हाँ तो भाई पानी और भी पीता है, बता दे और भी पानी कुछ पानी पीते हैं ड्रिंक नहीं करता भाई डाइट पे गया ये। कोक जीरो वर्जिन ड्रिंक के मामले में वर्जिन वर्जिन वही तो अरे भाई मैं अभी आपको एक क्लब का सीन बताता हूँ हुआ क्या था अभी ना हमारे किसी की एक्स क्रिएटर की कोई उसने ना ऑर्गेनाइज वगैरह कराया होगा हम वहाँ पार्टी में गए तो भाई सीन ये हुआ वहाँ ना एक मैरिड लड़की थी मैरिड आंटी दीदी कह लो है तो ना वो ना नाच रही और मैं ना बैठा हुआ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ना वो ऐसा पता नहीं कौन सा गाना था वो एक ऊंचा लंबा कद वो मेरी आंखों में देख के नाच रही मैं कहा क्या हो गया इसको मैं कहा कोई नहीं मेरा दोस्त कह रहा सिग्नल दे रही है जा जा बात कर अरे भाई यार ये दोस्त बड़ा भाई कांडी आदमी है क्लब में क्या
अब वो कहते हैं क्लब में हमारे ना अब 4-5 लड़के जाएंगे क्लब में, अब उनका ना रूल है अगर दिल्ली के लड़के जा रहे हैं स्टैग तो वो ना वो रूल बना के चलेंगे भाई कैचिंग करके आएंगे कैचिंग। तो भाई वो लड़की थी, वो दीदी थी यार, तो वो नाच रही, कह रही आओ डांस करते हैं। मैं कहा ठीक है, बोल दिया उन्होंने ऐसे वो हाँ नहीं वो भाई वो आ ही गई ना। अब वो ऐसे, मैं हुक्का पीता नहीं, मेरे को ऐसे कर रही, मैं कहा नो, कह रही फिर हाथ पकड़ के ले गई, ऐसे करके नाच रही, मेरी फटके 4। मैंने कहा भाई कोई वीडियो बना ले, कोई डाल वाल ना दे। कोई इनके साथ प्रैंक कर रहा है पता चले क्लब में। वो प्रैंक भी और किसी ने डाल दिया कि छेड़ रहा है कुछ। फिर वो भी हो सकता है कि अब तक पहचान रखा उसने आपको। फिर ना बात करने लगे, मैं कहा, कह रही, मैंने कहा आप कितने साल की हो, कह रही 32 की। मेरे से पूछती तुम कितने हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, चलता है। कह रही क्या, मैंने कहा मैं 22 का हूँ। कह रही अच्छा तुम 22 के हो। फिर मैंने उनसे पूछा हाय ये वो बात कर रहे, तो फिर कह रही मैं ना वैसी लड़की नहीं हूँ। कैसी? तो मैं कहा नहीं दीदी लव वाला सीन नहीं, मैं तो ऐसे ही आप मैं ऐसा कोई सीन नहीं है, आप डांस कर रहे थे इसलिए। कह रही हाँ कोई नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, क्यूट और ऐसे किस करके चली गई। मैं कहा ये क्या, दीदी बोल दिया किस कर दी, क्यों कर रही है। फिर ना कह रही मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर ना वो गई घूम के, मैं कहा गई होगी गई। फिर मैंने उसको देखा किसी और लड़के के साथ आज रही। ओ मैं कहा फक ब्रो ये क्या हुआ। फिर वो आई, उसने बताया कि मैं मैरिड हूँ ये वो, और मेरे पे कितने मंथ्स, कुछ मंथ्स हैं। और मैंने कहा फक भाई ये सब भी होता है। मेरी फटके 4 भाई, मेरी जो बहुत फटी गलत है ना, bro ये आपने चीज़। बोला कलयुग का जमाना चल रहा है। भाई फटके कह रही मैं वो वहाँ ट्रिप पे गए हुए हैं मेरे वाले। मैं कहा तो आप यार ट्रिप आ रहे हो लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कहा तू वैसी लड़की नहीं है तो कैसी है, तूने सब कर लिया यहाँ पे। कोई एक रैंडम बंदा उसका सुट्टा ले गए, वो ये कर रही। तो वहां तभी से आपने पहला पॉइंट बोलता है लॉयल चाहिए आपको। हाँ तो जैसे हुकअप कल्चर वगैरह के बारे में क्या बोलते हो? यार देखो मैं तो रैंडम मैं क्या बताऊँ। पर आप सपोर्ट करते हो इस चीजों को? भाई फ्री में मिल रहा है सब। कहा तो भाई सारी, अरे मोटिवेटिंग बातें बोलो, मोटिवेटिंग। सच बोल रहा सच है भाई, सच की इस दुनिया में जगह नहीं है मतलब है। वैसे भाई फायदा मत उठाओ। अब जो चीज झूठ बोल के कुछ मत करो। झूठ बोल के क्या, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है। वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग कभी कभार झूठ के भरोसे भी चीजें कर देते क्या हैं। झूठ मतलब क्या? झूठ के चक्कर में कुछ और सिद्धांत को नहीं पता मैंने क्या करा। सेम राइमिंग वाली चीजों के लिए कर देते हैं। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। वेलकम काफी अच्छा लगा यार आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई।